हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पहले तो मेरे चैनल पर जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा है। मैं झांसी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ और एक एस्पिरेंट भी हूँ। मैं इस समय जीआईसी सोशियोलॉजी से प्रिपरेशन कर रही हूँ और अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं अपने कामों को करते हुए अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ, ये सब मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं, इसलिए हमें उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी मेहनत को करना पड़ता है और अपनी स्टडी को जारी करना पड़ता है। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी प्रेस करने से। मतलब कल से मुझे सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा इतने सारे प्रेस करने के लिए कपड़े रखे हैं, पहले उनको कर दूं। क्योंकि अगर प्रेस हो जाएगी तो कपड़े एक जगह स्थायी रूप से रखे रहते हैं। अन्यथा जब हम साफ सफाई करते हैं तो कपड़े इधर रखो उधर रखो, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं अपनी प्रेस करने में लग गई थी। मैंने सोचा प्रेस करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊंगी, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं कि पढ़ने के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। लेकिन क्या करें, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, सब कुछ हमें ही मैनेज करना पड़ेगा। अगर स्टडी करने का फैसला हमारा है और आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी सुधारने का फैसला हमने लिया है, तो उसे सही करने का और टाइम से अपनी स्टडी को करने का फैसला भी हमें ही करना पड़ेगा। कोई और ये लेने नहीं आएगा कि आपको कब क्या करना है, कैसे अपनी स्टडी को करना है। तो मैंने सोचा बस करने के बाद मैं 1-2 घंटे के लिए फ्री हो जाऊंगी, तब अपनी पढ़ाई कर लूँगी। उसके बाद अपने रात के डिनर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मेरी पूरी प्रेस कंप्लीट हो गई थी और प्रेस कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने और भी जो थोड़े बहुत वर्क थे वो कर लिए थे। वो वर्क करने के बाद फाइनली अब मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ जाऊंगी, क्योंकि स्टडी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं सोशियोलॉजी से तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं डेली की डेली अपनी स्टडी करती हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो था संस्कृति। मैं इन्हीं सर से पढ़ती हूँ और उन्हीं के नोट्स बनाती हूँ। सो संस्कृति के बारे में जो मैंने नोट्स बनाए और जो कुछ पढ़ा उसमें से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। साधारण भाषा में संस्कृति किसे कहते हैं, तो मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार से है, जो संस्कृति का अर्थ होता है, जिसमें जैविक और मनोवैज्ञानिक को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर वहीं पर परिभाषाओं के आधार पर देखें तो एक वैज्ञानिक हैं या राइटर कहिए जिनका नाम है टायलर। उनके अनुसार संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, क्षमता सब संस्कृति के रूप में शामिल होती है। इस प्रकार उन्होंने संस्कृति की परिभाषाएं बताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि संस्कृति की परिभाषा में बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2-4 तो उनके एक समझ से टॉपिक वाइज याद करने पड़ेंगे। जैसे एक लेखक हैं तो उन्होंने कहा था कि सोचते समझते और सदस्य होने के नाते अपने पास जो क्रियाएं रखते हैं वो भी संस्कृति का ही अंग है। ये कहा था वीर स्टीड ने। एक और है प्रसिद्ध, जैसे जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार उन्हें परिभाषाएं नोट कराई थी। तो मैं अपने टॉपिक के नोट्स बना रही थी, क्योंकि परिभाषाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो मैं वही अपने नोट्स बना रही थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं सर से अपनी क्लास ले रही हूँ। तो इस प्रकार मेरा डेली का यही रूटीन रहता है कि अपना एक टॉपिक क्लियर करो, टॉपिक क्लियर करने के बाद उसके नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाओ। लेकिन इस समय मैंने अपने ऑब्जेक्टिव नहीं लगा पाए थे, क्योंकि मेरा अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था और मैं अभी नोट्स बनाने में लगी हूँ। सबसे पहले मैं नोट्स ही बना रही हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी।
क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट का कोई क्लियर नहीं है कि कब आएगी, क्या आएगी। तो इसलिए जब तक हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएँगे और जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएँगे, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं लगा पाएँगे। तो मैं तो आपसे भी यही कहती हूँ कि अगर आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हों और आप नए हैं, तो पहले अपने टॉपिक को क्लियर कीजिए। टॉपिक क्लियर होने के बाद फिर आप उसके नोट्स बनाइए, फिर ऑब्जेक्टिव लगाइए। इससे आपको भी आसानी लगेगी और जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंट भी आएगा। तो इस प्रकार मैं अपने नोट्स बनाती हूँ डेली। और रही जीके जीएस की बात, तो जीके जीएस मैं सुबह अपनी लाइव स्टडी करती हूँ 1 डेढ़ घंटे के लगभग, तो वहीं पर जीके जीएस करती हूँ। अगर आपको हमारे जीके जीएस और लाइव स्टडी से जुड़ना है, तो प्लीज़ सुबह मेरे चैनल पर आइए और देखिए मैं कैसे लाइव स्टडी करती हूँ। आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आपका एक ही कमेंट हमें इतना मोटिवेट कर देता है और ये भी लगता है कि हाँ, आगे मैं भी कुछ कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार मेरी स्टडी पूरी हो गई थी और मैं अपने अब नोट्स बना रही थी। आप लोगों ने मेरी बातों को इतनी देर तक सुना और मुझे वॉच किया, उसके लिए आपका धन्यवाद।